पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और जब कौमी तराना बजाया जाता है तो पाकिस्तान का सब जिलाली परचम हर जगह आपको नजर आता है और खिलाड़ी भी एक जोश और जज्बे के साथ, खास तौर पर भारत के खिलाफ जब मैच हो तो फिर क्या बात है। आज भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। आपको ये बताते चलें कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लाइव बॉय शैम्पू की जानिब से पेश की जा रही है और इसे पावर किया है सर्फ एक्सेल ने। इस ट्रांसमिशन में जो शुरू हुई 7 सितंबर को, बल्कि 8 सितंबर से तो टूर्नामेंट शुरू हुआ, ट्रांसमिशन एक दिन पहले शुरू हुई और आज आखिरी दिन है, आज आखिरी मार्का है। इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर। और जो न्यूज एंकर बता रहे थे कि ट्रैफिक जैम की वजह से वाकई में कराची जैसे शहर में इस वक्त बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही थी। इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम है कि अगर आप घर से 1 घंटा पहले भी निकलेंगे तो आप बहुत देर से पहुंचेंगे। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। अब प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, अपने दोनों जो हमारे मेहमान हैं इनकी ओपिनियन मालूम करते हैं। आमिर, पाकिस्तान और इंडिया के 5 फाइनल हुए हैं, जिनमें से अगर आप देखें 85 में पहला फाइनल था कि जो इंडिया जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट का। फिर 86 में जावेद मियांदाद का जो छक्का पाकिस्तान आखिरी गेंद पे जीता। फिर उसके बाद 94 में जो ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल था वो भारत जीता। फिर 2007 के हम लोग जीते थे, अच्छा हम जीते थे, गलती हो गई। 2007 में मेरे जहन में 2007 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो 5 रन से भारत जीता और जो जिसने मिसबाउल हक को आउट किया था जोगिंदर शर्मा, आजकल वो पंजाब पुलिस में DSP के ओहदे पर फायद है, उसको नवाजा गया। और फिर उसके बाद 2017 कौन भूल सकता है, मैं खुद वहां मौजूद था कि जिस तरीके से 180 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। तो फाइनल में पाकिस्तान का मोटिवेशनल लेवल बहुत होता है। आप क्या देखते हैं आज के? देखिए, यही है कि आपको पिछला सारा कुछ भूलना है और उसके बाद नया दिन है। आपको पिछली परफॉर्मेंसेस को भूल के एक भरपूर परफॉर्मेंस देनी है। आपको 2 मैचेस खेलने के बाद पता चल जाना चाहिए कि हम कहां पे वी फेल शॉर्ट और कहां पे हमें इंप्रूव करके हमें इंडिया के जो वीक पॉइंट्स है उनके ऊपर उनको खिला के ये मैच जीतना है। देखिए, एज इट इज जब आप इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हो, एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा होता है, एंटिसिपेशन भी बहुत ज्यादा है और उसके बाद आप एज ए प्लेयर जो है अपने आप को बताते रहते हो कि यार इधर मैं परफॉर्म करूंगा तो मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। सो डिटर्मिनेशन आपकी ऊपर चली जाती है। सो आई थिंक के अच्छा होना चाहिए। दोनों ओपनर्स पाकिस्तान के मैदान में तो जा रहे हैं, लेकिन खुर्रम ये बताइए, हार्दिक पांड्या आज नहीं खेल रहे, उनकी एब्सेंस फील करेगी? रिंकू सिंह को उन्होंने खिलाया है, नया गेम कौन करेगा? जसप्रीत बुमराह के साथ क्या कोई स्पिनर करेगा या फिर शिवम दुबे, वो भी मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, कौन करेगा नया गेम? मुझे ऐसा लग रहा है ये क्या सर, नहीं दूसरा जो वरुण चक्रवर्ती, वरुण को ये लेके आएंगे क्योंकि वो IPL में भी नया बॉल करते हुए देखे गए। तो उस पे ये चांस है और ये एक सवालिया निशान है और एकदम से एक बड़े इंपॉर्टेंट मैच में आपका एकदम वो जो खास तौर लोअर ऑर्डर में आपकी कोर हो, बॉलिंग से ज्यादा मुझे उसकी बैटिंग का था जिससे पाकिस्तान टीम को थ्रेट है। जो बात सच है, ये रियलिस्टिक उसने परफॉर्म ऐसा किया है, फंस के खेला है और अच्छी क्लीन शॉटें मारता है। सही। तो उसका हमें एडवांटेज मिलेगा। आई होप कि इस चीज का एडवांटेज हम ले पाए पूरा। और मेन चीज ये है कि पहला ओवर तो चले बुमराह समझ में आ रहा है, दूसरे एंड से दूसरा दुबे के साथ जाएंगे। मुझे लगता है दुबे मीडियम पेस करता है, टॉल है ना, आके गेंद को मारते हैं। तो आई थिंक वो जो अपना पैटर्न है उसी के ऊपर चले गए क्योंकि इन्होंने अक्सर पटेल को गेंद करवाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे फखर जमान के आगे थोड़ा सा ये रिलक्टेंट होंगे। सो सही, ये 2 ऑप्शंस। लेकिन मेरा ओपनर्स आपके वही हैं, साहबजादा फरहान और फखर जमान। इब्तिदाई 6 ओवर्स में डेफिनेटली प्रेशर होगा। फखर बड़ा तजुर्बाकार खिलाड़ी, 100 से ज्यादा T20। और क्या भारत के जहन में ये भी होगा 18 जून 2017 ओवल लंदन का मैदान होगा जहां फखर ने सेंचुरी स्कोर की? खतरनाक प्लेयर है ना फखर के साथ, जो है वो डेंजरस प्लेयर का टैग है। अगर ये 5-6 ओवर अपनी एबिलिटी के ऊपर ये बंदा खेल जाता है तो ये तो डैमेज जो है बड़ी सीरियस किस्म की। देखिए, हम कह रहे थे शिवम दुबे वही गेंद कर रहा है क्योंकि बात है, छा गए आप, शिवम दुबे मीडियम पेस करता है और उसको हाइट का, जिस तरह आमिर कह रहे हैं, एडवांटेज भी है और उसको जो है वो बाउंस भी है। देखते हैं पहली गेंद पहले हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पर तबसरा करेंगे। और पहली गेंद कौन फेस कर रहा है? साहबजादा फरहान, 4 सद्दा से ताल्लुक रखने वाले साहबजादा फरहान उन 5 टॉप के बैट्समैनों में शामिल हैं जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में रन स्कोर किए और साहबजादा फरहान उन 5 में शामिल हैं। तो पहली गेंद
और जिस तरह से आता है ना स्क्रीन पे लेट्स प्ले, तो पहली गेंद फेंकी जाएगी और फिर उसके बाद और बाकायदा आतिशबाजी का भी मुजाहरा हो रहा है। पहली गेंद फेंकने से कबल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बुक़ाए नूर बना हुआ है और हर तरफ रंग की बरसात है और जिस तरीके से पहली गेंद फेंकी जा रही है बहुत ज्यादा एक टेंशन है। और जब पहली गेंद खेल लेगा, आमिर सोहेल से पूछेंगे, खुर्रम दोनों ओपनर हैं, जब ओपनर पहली गेंद खेल लेता है तो कितना वो इत्मीनान और कितना सुकून महसूस करता है। शिवन दुबे पहली गेंद करेंगे इस वक्त पाकिस्तान की इनिंग्स की। पाकिस्तान ने पिछले दिनों बड़ी जबरदस्त आतिशबाजी की है पड़ोसियों की तरफ। उम्मीद है कि हमारे बैट्समैन बल्ले के साथ आज भी, लेकिन भारतीय अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा है खुर्रम। वो बॉडी लैंग्वेज उनकी लग रही है। आप इवन देखें दूसरी गेंद भी आमिर रुक कर आई, स्ट्रोक खेलने में मुश्किल हो रही है। आप देखें अब पाकिस्तान को इस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। कहीं अगर जल्दी स्ट्रोक खेल गए, साहबजादा समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि पहली गेंद और दूसरी गेंद को उन्होंने विद द मिडिल ऑफ द बैट खेला है। उन्होंने पुश करने की कोशिश तो की है लेकिन पेस नहीं मिली उनको। खुर्रम आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं देखें, पिच तो चेंज लग रहा है और इस पे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। और जो हम लोग खुर्रम बात कर रहे थे ना कि अंदर वाले गेंद पे हर बैट्समैन तैयार होता है, आज देखिए उन्होंने दोनों पहले गेंद जो है ऑफ स्टंप के बाहर किया है। ये देखें तीसरी बीट हुए। एग्जैक्टली। तो ये इसका मतलब है कि शुरू में बैटिंग करना मुश्किल नजर आ रही है। क्या कहेंगे खुर्रम, जिस तरह पिछले मैच में 202 फिर 202 और फिर उसके बाद रन हुए? नहीं, उसके भी अगर दोनों शुरू के ओवर्स में देख लें आप, शुरू के 2-2 ओवर में रन नहीं बने थे। अच्छा, उसके बाद मार लगना शुरू हुई तो फिर लगती रही है, 400 रन बन गए। तो ये नया बॉल तो करता है एक आध ओवर और आई होप के फरहान के बैट से कोई बाउंड्री आए, उसके बाद कॉन्फिडेंस में इजाफा हो। वो जो आमिर सोहेल कहते हैं कि फर्स्ट 6 ओवर्स में आप विकेट लूज ना करें। मगर मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है हाई स्कोरिंग गेम इस पिच के ऊपर नहीं लगा, नहीं होगा, लो स्कोरिंग होगा। बिल्कुल, आप दोनों अपने तजुर्बे की रोशनी। मुझे ऐसा लगा क्योंकि थोड़ा स्लो लग रहा है और जिस तरह की 2-3 बॉलें दिखी हैं अभी और इस तरह के इतने बड़े फाइनल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे लास्ट मैच में पिच था, क्या गेम हो रहा था। आमिर 4 डॉट बॉल, पहला ओवर और क्रंच मैच, फाइनल में दोनों टीमों की हर चीज स्टेक पर। आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक नए चेयरमैन आ गए, सदर मिथुन जो है वो आए हैं। हम समझ रहे थे सौरव गंगोली या वो जो दूसरे राजीव शुक्ला, तो आज देखें क्या होता है। आज उनको तोहफा दे सकता है पाकिस्तान इस तरह से उनकी जो चेयरमैनशिप की बात है। मैं बता रहा हूँ अल्लाह करे जीते पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हम सब की ख्वाहिश है। देखिए अगर 4 गेंद डॉट हो गया ना यहाँ पे, इतना ज्यादा जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अपनी एबिलिटी पे रखें। ये देखें एक आपका वो जोन में गेंद आया तो इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये शॉट मार सकता है। चौका मारा है उन्होंने। सो आराम से जो है अक्लमंदी से क्रिकेट खेलते जाए, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या कहेंगे खुर्रम, जब एज एन ओपनर कोई जाता है, फाइनल मैच है, प्रेशर तो डेफिनेटली होता है। जैसे अभी आमिर सोहेल से पूछूंगा, 92 के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और पाकिस्तान ने फिर जिस तरीके से पहले बैटिंग की थी, तो प्रेशर तो होता है डेफिनेटली। नहीं होता है, लाजमी होता है। मगर मैंने आपको बोला है ना, जब बैट से बाउंड्री आती है ना, अब जैसे बाउंड्री आई है और उसके उस शॉट पे ही जो वो मारता है मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से मारता है साहिबजादा फरहान, उस पे इसका कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। मगर यहाँ पे एक चीज क्लियर है, दोबारा ट्राई ना करें तो नहीं, थोड़ी सी शॉट सिलेक्शन पे ध्यान रखें। क्योंकि देखें अगर आपकी इस तरह की उसमें अर्ली ऑन विकेट गिरती है ना तो आपकी टीम बैकफुट पे जाएगी। अभी आप अच्छी फॉर्म में, अच्छे टच में, तो थोड़ा टाइम ले लें। आमिर भाई सही कह रहे हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छी हो, थोड़ा टाइम लें, उसके बाद आप ड्राफ्ट। तो आमिर पहले ओवर में 4 रन और शिवन दुबे जिसके खिलाफ शायद हम समझ रहे थे शायद चांस लेंगे, लेकिन हमने चांस नहीं लिया। अब दूसरे एंड से बुमराह आएगा। इस पिच पर आप क्या समझते हैं कि बुमराह जैसा बॉलर जो स्लोअर डिलीवरीज भी करता है, स्लोअर बाउंसर भी करता है, यॉर्कर्स भी करता है, वो मुश्किल डाल सकते हैं? देखिए जो उन्होंने पाकिस्तान के मैच के बाद जो उन्होंने मैच खेला, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट बांग्लादेश, उन्होंने कमाल का गेंद स्विंग किया था। सही। लेट्स होप कि आज उनका वो वाला गेंद स्विंग ना हो। देखें क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले ओवर में 4 रन बनाए हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के। ये चारों रन साहबजादा फरहान ने स्कोर किए और ये बताते हुए कि ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं लाइव बॉय शैम्पू और ये पावर्ड किया है इस ट्रांसमिशन को सर्फ एक्सेल ने। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।